हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी आज से अभी अपन लोग फिजिकल स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में। मतलब कोशिश करेंगे मैक्सिमम पोर्शन जो है बहुत जल्दी से जल्दी कवर कर ले। और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी की हेल्प से है ना, जितने भी टॉपिक्स है सब लोगों के जो कीवर्ड्स है, मतलब जैसे कि निमोनिक्स बना दिए सारे के सारे टॉपिक्स के। तो अपना एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, जैसे ये हर एक टॉपिक का बनाया है। तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी अपने को टॉपिक्स के की पॉइंट्स याद हो जाएंगे। की पॉइंट्स याद आने के बाद में बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी चैप्टर को मेमोराइज करना। तो अपन वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे योगा है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, वाई से हो जाता है योर फनी बोन, ओ से ऑप्टिमल हेल्थ, गिगल्स एंड ज्ञान होता है इसके अंदर, और अवे विथ एक्स एंड पेन्स। योगा से अपन लोग किस किस चीज़ों से मतलब योगा अपने को हेल्प करता है वो सही चीज़ें बता रखी है। वैसा है तो अपन इनके बारे में धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। और सारी की सारी जैसे कौन से आसन होते हैं, शुगर इसको याद कर रखा है। डायबिटीज़ का एक ही है कि डायबिटीज़ अगर किसी भी बंदे को है तो क्या है, एक शुगर कीवर्ड याद रखा है तो उससे अपन डायबिटीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं और डायबिटीज़ होने पे क्या होता है, दोनों चीज़ें अपने को एक ही कीवर्ड से पता चल जाएगी। जैसे डायबिटीज़ में सूर्य नमस्कार होता है, ये कौन सा आसन है, उत्कात्सना होता है, गोमुखासन होता है, अर्ध मत्स्यांद्रेसन होता है, वृक्षासन होता है। ये सारे के सारे किससे याद हो गए, एक बार में ही इसी से याद हो गए। तो इतने ईजिली अपन लोग सारे के सारे याद कर लेंगे। ठीक है, और हर चैप्टर की आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर के अंदर योगा का देख लेते हैं। योगा क्या होती है। योगा के अंदर वाई स्टैंड्स फॉर योर फनी बोन, ऑप्टिमल हेल्थ, गिगल्स एंड ज्ञान, अवे विथ एक्स एंड पेन्स। योगा अपने को हेल्प करता है अपनी फनी बोन को टिकल करने के लिए, और स्ट्रेस रिड्यूस करता है, प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन विच टर्न्स बूस्ट योर्स इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट्स वेरियस डिजीज। बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। ऑप्टिमल हेल्थ के अंदर क्या करता है, योगा इंप्रूव करता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, और प्रिवेंट करता है इंजरीज को, और एनहेंस करता है अपनी वेलबींग को। ठीक है, गिगल्स एंड ज्ञान मतलब क्या हो गया कि अपन अगर योगा करेंगे तो अपन लोग हंसेंगे, लाफ्टर होगा, विजडम मिलेगा। ज्ञान से क्या होगा, विजडम मिलेगा। ठीक है, तो अपन लोग जब उसको सुनेंगे, याद करेंगे, तो अपना माइंडफुलनेस हो जाएगा और हेल्दियर लाइफस्टाइल चॉइसेस अपन लोग मेक करेंगे। ठीक है, अवे विथ एक्स एंड पेन्स। योगा करने से क्या होता है, योगा स्ट्रेच कर देता है और स्ट्रेंथ कर देता है अपने मसल्स को, लुब्रिकेट कर देता है जॉइंट्स को, और इम्प्रूव कर देता है अपने पोस्चर को। अपने को हेल्प्स बिड यू एक्स एंड पेन, मतलब एक्स और पेन से अपने को बचाता है। आसनास के अंदर आसनास मतलब क्या हो जाता है आसानी से, व्हाट इज आसनास, अगर अपने को इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अपन 5 पॉइंट इस तरह से लिख देंगे ना अगर ये। ठीक है, 2 आपने एक्सप्लेन कर दिए और 3 आपने लिख दिए तो टीचर आपको पूरे मार्क्स दे देगा। तो आपको मिनिमम मतलब बहुत इजीली जो आपको हो जाएंगे ना वो बताता हूँ। देखो पोजेस के अंदर इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। पोजेस पोजेस मतलब क्या हो गया, पी से हो गया पेक्यूलियर पोस्चर्स, पी से हो गया मतलब पोस्चर्स। ठीक है, ओ से हो गया ओम शांति ओम, एस से हो गया स्ट्रेच एंड स्ट्रेथन। ठीक है, ई से हो गया एनर्जाइज एंड एलिवेट, एस से हो गया स्लीप फेसेस। मतलब इतने ज़्यादा इजी की वर्ड्स है, यू कुड इजीली रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, एंड इफ़ यू नो कि सिली फेसेस अगर कहीं पे आ गया तो सिली फेस मतलब तो अपने को पता ही है कि अपने को अपने आप का जो अंदर का बच्चा होता है उसको बाहर निकालना सिली फेस बना के, जब अपन लोग आसनास प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिस इज़ अ फन वे टू लाइटन आवर मूड। और अपने को रिमाइंड करता है कि योगा को इतना ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, बट वी शुड डू इट रेगुलरली। ओम, ये पेक्यूलर पोस्टर्स के अंदर क्या हो जाता है, आसनास किस तरह, आसनास इस टाइप के होते हैं कि दे आर नॉट जस्ट कॉन्ट्रोशनिस्ट, दे आर डिजाइन टू स्ट्रेच स्ट्रेथन एंड रिलैक्स योर बॉडी। आसनास किस चीज़ में हेल्प करते हैं, स्ट्रेच करने के अंदर, स्ट्रेथन करने के अंदर, रिलैक्स करने के लिए अपनी बॉडी को। ओम शांति ओम के अंदर क्या हो जाता है, आसनास अपने को पीस, आसनास ब्रिंग यू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अगर सिर्फ आप ओम चैंट कर रहे हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। ठीक है, ये आपके माइंड के अंदर पीसफुलनेस लेके आता है। दे हेल्प काम द माइंड एंड रिलीव स्ट्रेस, स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि गेट रेडी टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन टू मसल्स लाइक अ सुपर हीरो। मतलब ये आपको बता रहा है कि आपको इस टाइप का फील करना है। मतलब आसनास वर्क वंडर्स फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, मसल टोन एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ। ठीक है, अपने आप को आसनास हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी, मसल टोन बढ़ाने के लिए और ओवरऑल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए। इस चीज़ के अंदर आसनास अपनी हेल्प कर देता है। ऑल दीज नोट्स टुक मी अबाउट 5 आवर्स। तो मतलब टोटल 9 पेज के नोट्स है, तो अगर अपन ने 9 पेजेस अपन लोगों ने मेमोराइज कर लिया ना तो देन कुछ भी नहीं बचेगा। एनर्जाइज एंड एलिवेट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आसनास अपने को एनर्जाइज कर देते हैं, अपने मूड को एलिवेट कर देते हैं, अपने मतलब एनलाइटन कर देते हैं। सिली फेसेस या मैंने आपको बता ही दिया। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ओबेसिटी, हाउ कैन वी ओवरकम ओबेसिटी, व्हाट इज़ ओबेसिटी बेसिकली। टोटल मतलब कीवर्ड याद करो, चबी। ओबेसिटी मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है, देखने से पता चल रहा है कि ओबेसिटी मतलब क्या हो जाएगा, चबी। चबी के अंदर क्या हो जाता है, ये काउच पोटैटो सिंड्रोम होता है। अगर ये आपका एक काउच है,
अगर आप उसके ऊपर पूरा दिन लेटे रहते हो, ठीक है, तो आपको काउच पोटैटो सिंड्रोम हो जाता है। एच से क्या हो जाएगा, हेल्दी ईटिंग नॉट हैवी ईटिंग, अपने को हेल्दी ईटिंग प्रमोट करनी चाहिए, हैवी ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बी ये यू से क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपनी आपकी बॉडी को समझिए आप, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, बेली लाफ्स। और एक और दूसरा वाला जो बी है उससे क्या होगा, बी एक्टिव बी ऑसम, ठीक है। ओबेसिटी को मतलब रिड्यूस करने के लिए क्या करो, थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा ऑसम रहो, ठीक है। एक्टिव रहोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा बाहर वॉक करने जाया करो और सारी ये सब चीज़ें करा करो, प्ले करा करो अपने फेवरेट स्पोर्ट को, डांस करो, स्विम करो, अपने रूटीन को बहुत अच्छे से सेट कर लो। योयो डाइटिंग या फिर योयो डाइटिंग नो मोर, इस टाइप से लिख रखा है कि भाई ये जो डाइटिंग है ना, कि अपन कोई बंदा होता है वो सुबह उठ के खाएगा ही नहीं, कोई लड़कियाँ होती है कुछ कुछ तो कि मैं सुबह भी नहीं खाऊंगी और रात को भी नहीं खाऊंगी, दिन को भी नहीं खाऊंगी, मैं खाना ही छोड़ दूँ। तो खाना छोड़ने से क्या होता है, और जब अपन लोग खाना छोड़ने से अपनी बॉडी वीक हो जाती है, और जब एकदम से अपन लोग खाना खाते हैं ना, तो डेट कॉजेज ओबेसिटी। डेट मीन्स से गुड बाय टू योयो डाइटिंग, फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, चेंजेस रेदर देन क्विक फिक्सेस, मतलब चेंजेस रेदर देन क्विक फिक्सेस, रेदर स्लो एंड स्टेडी वेंस, मतलब जल्दी कोई चीज़ हो रही हो उस चीज़ की तरफ जाने की अच्छा है कि आप थोड़ा एकदम स्लो स्लो प्रोसेस के थ्रू आगे जाए। उससे क्या होगा कि रोज़ वॉकिंग करे, जैसे ही खाना खा ले उसके बाद में रोज़ वॉक करो, ठीक है, एक्टिविटीज़ करो, फिजिकल एक्टिविटीज़। और इनके अंदर काउच पोटैटो सिंड्रोम क्या हो जाता है कि अवॉइड बीइंग अ काउच पोटैटो एंड गेट मूविंग, मतलब काउच पे पड़ा रहना बंद करो, थोड़ा बाहर निकलो। फिजिकल इनएक्टिविटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी, डो सो डिच द काउच एंड एम्ब्रेस एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल। तो इस टाइप की चीज़ तो यही बता सकता है बस, ठीक है। अब आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे कि भाई अगर किसी बंदे को, जैसे मान लेते हैं कि आपको ओबेसिटी है, तो आप इसको कैसे ओवरकम करेंगे, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे ओवरकम करना है तो अपने को क्या है, क्या ओवरकम करना है, फैट हो जाता है ओबेसिटी के अंदर, तो अपने को फिट फैट होना है एकदम। मतलब फिट फैट के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर फ्रॉग पोज कर सकते हैं आप, फ्रॉग पोज कर सकते हैं, इग्वाना ट्विस्ट कर सकते हैं, टी से क्या है, ट्री पोज कर सकते हैं, एफ से अपने फिश पोज कर सकते हैं, ए से एयरप्लेन पोज कर सकते हैं, टी से ट्राइंगल पोज कर सकते हैं। सारी की सारी पोज इतनी इजीली याद हो गए। देखो अब फ्रॉग पोज के अंदर क्या हो जाता है कि अपने को समझ ही आ रहा है कि एक फ्रॉग की तरह बनो और अपनी थाइज वाइज को टर्न करके, ठीक है, और बैठ जाओ। इग्वाना ट्विस्ट के अंदर क्या हो जाता है, ट्विस्ट अवे द फैट विथ इग्वाना ट्विस्ट, वाह भाई, ट्विस्ट अवे द फैट विथ इग्वाना ट्विस्ट। एंगेज करो अपनी कोर मसल्स को, इंप्रूव करो डाइजेशन को, ताकि अपना जो टमी है वो एकदम अच्छा रहे। ट्री पोज के अंदर क्या हो जाता है, एक पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, छोटे एक टॉल पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, ठीक है। स्ट्रेंथन करो अपने पैरों को और इम्प्रूव करो अपने आप का बैलेंस, काम करो अपने माइंड को, रिलैक्स करो, रिड्यूस करो स्ट्रेस, ठीक है। तो कोई भी अगर पॉइंट आ जाए कि किसी के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, फर्स्टली अपन लिख देंगे इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, ठीक है, इट मेक्स अस काम, अपने मेंटल हेल्थ को एकदम ठीक करने के काम में आता है। ऑल दीज थिंग्स यू कुड ईजिली राइट, ठीक है। हाउ टू डू एयरप्लेन पोज, सोर लाइक अ एरोप्लेन इन द एयरप्लेन पोज, टोनिंग योर आर्म्स लेग्स, ये किस चीज़ को हेल्प करता है, टोन कर देता है अपनी आर्म्स को, लेग्स को, कोर मसल्स को, और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, सर इंप्रूविंग सर्कुलेशन टू बर्न कैलोरीज एफिशिएंटली। ट्राइंगल पोज क्या हो जाता है, ट्राइंगल पोज के अंदर क्या हो जाता है, अपने को स्ट्रेच इनटू द ट्राइंगल पोज टू टारगेट योर वेस्ट और हिप्स, ये वेस्ट और हिप्स के काम में आता है। इंप्रूव करता है डाइजेशन को, मेल्टिंग अवे स्टबर्न फैट डिपॉजिट्स। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो अगर आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ क्या है, ओबेसिटी के अंदर है। अब मान लेते हैं कि पेपर के अंदर भगवान न करे ऐसे आ गया कि भाई एक्सप्लेन फिश पोज, या फिर ऐसे कुछ भी आ गया कि ट्राइंगल पोज, त्रिकोणासन जो है, ट्राइंगल पोज मतलब क्या हो गया, त्रिकोणासन जो है ना, एक्सप्लेन त्रिकोणासन, तो यू विल रिमेंबर दैट वी हैव रेड ऑलरेडी फिट फैट। इसमें डेट मीन्स कि ये जो है ना, ये ऑलरेडी ओबेसिटी वाले टॉपिक के अंदर आ रहा है। तो इफ इट इज़ कमिंग इन ओबेसिटी वाला टॉपिक, तो इंप्रूव डाइजेशन तो करेगा ही करेगा, दैट्स वाई इट विल रिड्यूस ओबेसिटी ना। सो वी कैन ईजिली स्टेट दैट। अब डायबिटीज़ में मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा वर्ड बताता हूँ। डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, चलो आप ये चीज़ बताओ, डायबिटीज़ किस वजह से होता है, शुगर। तो भाई मैंने शुगर से क्या सही चीज़ बनाई है ना, ये देखो, शुगर यानी कि स्वीट टूथ, ठीक है। यू से यूरिनेशन, जी से गेट मूविंग, ए से अवेयरनेस, क्या है अवेयरनेस ही एक की है, आर से क्या है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी कि डायबिटीज़ जो है हाउ टू, मतलब क्या होता है और क्या ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये चीज़ पता करनी है। अब स्वीट टूथ के अंदर क्या हो जाता है, डायबिटीज़ किस तरह से, डायबिटीज़ इज लाइक हैविंग अ स्वीट टूथ ऑन अ ओवर ड्राइव, ठीक है। इट्स अ कंडीशन व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल्स आर टू हाई बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन। ये किसकी वजह से हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल जो हो जाता है ना अपना, ब्लड और शुगर लेवल जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा अपना हाई हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है, ये रहा, ड्यू टू द प्रॉब्लम्स विद इंसुलिन प्रोडक्शन या फिर यूटिलाइजेशन।
यूरिनेशन अपना मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन आ जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। यू विल बी मेकिंग फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द लू, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन इज अ कॉमन सिम्टम एज योर बॉडी ट्राइज टू गेट रेड ऑफ द एक्स्ट्रा शुगर थ्रू यूरिन। जो यूरिन है उसके अंदर शुगर बाहर निकल जाता है। गेट मूविंग दैट मीन्स अपने को डायबिटीज़ को, डोंट लेट डायबिटीज़ स्लो यू डाउन। डायबिटीज़ को अपने आप अपने को ऐसे कॉन्फिडेंस लूज मत करने दो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू कीप योर ब्लड शुगर लेवल्स इन चेक, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। और ये क्या होता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से अपना ब्लड शुगर लेवल भी इंप्रूव जाता है। तो ये तो क्या है, मेन कोर पॉइंट है। एनी ऑफ द सबके अंदर ये चीज़ आई जाती है। अवेयरनेस इज़ द की। तो अपने को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि अपनी बॉडी के बारे में, उसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर अपने को कोई भी चीज़ जल्दी पता चल जाती है तो उस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, स्ट्रेस कैन मैच विथ योर ब्लड शुगर लेवल्स। कभी भी अपने को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जैसे कल आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। दैट्स टू हार्मफुल, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स और अपना काम हो जाएगा। टेक टाइम टू रिलैक्स, अनवाइंड एंड डी स्ट्रेस टू कीप योर डायबिटीज अंडर कंट्रोल। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस शुगर, ठीक है। इफ़ यू विल रिमेंबर दिस शुगर देन यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। स्वीट टूथ, यूरिनेशन, जिससे क्या हो जाएगा, गेट मूविंग। ए से अवेयरनेस इज द की, आर से रिलैक्सेशन। सो दिस इज दैट सिंपल, ओके। ये तो हो ही गया। नाउ लेट अस सी हाउ टू ओवरकम विद डायबिटीज़। इफ़ सम डायबिटीज़ पेशेंट इज देयर देन हाउ ही विल ओवरकम। तो ऐसे से क्या हो जाएगा, सूर्य नमस्कार। यू से क्या हो जाएगा, उत्कासना। जी से क्या हो जाएगा, गोमुखासन। गोमुखासन हो जाता है जी से। ए से क्या हो जाएगा अपना, अर्धमत्स्येंद्रासन, ठीक है। आर से हो जाएगा अपना वृक्षासन। बेसिकली सूर्य नमस्कार में क्या हो जाता है भैया, अपन लोग क्या करते हैं, इमेजिन ग्रीटिंग द सन विथ चीयरफुल हेलो while doing सूर्य नमस्कार। दिस सीक्वेंस ऑफ योगा पोसेज स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज विच हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन लोग ये जितनी भी आसन कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्या होगा, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल होगा, क्योंकि दिस लाइज इन डायबिटीज। सो बेसिकली इफ समवन आस्क यू अबाउट सूर्य नमस्कार देन व्हाट यू हैव टू राइट, यू बेसिकली नो वन पॉइंट, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। दिस इज द यूएसपी ऑफ द सूर्य नमस्कार। सो उत्कासना के अंदर भी यू कैन राइट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स बिकॉज इट इज़ लाइंग इन डायबिटीज़। उत्कासना क्या होता है, एक चेयर पोज होता है। आप एक काम करो, प्रिटेंड करो कि आप बैठे हैं किसी इनविजिबल चेयर के ऊपर, और उसको बोलते हैं अपन लोग उत्का ताड़ा। उस आसन को, ये आसन क्या करता है, स्ट्रेथन करता है अपने लेग्स को और इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को। एडिंग इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी काम आता है ये। गोमुखासन क्या हो जाता है, गोमुखासन यानी कि गौमुखासन। गौ हिंदी में जो ये गौ होता है ना, ये गौ माता जो होती है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काऊ। और मुख मतलब क्या हो जाता है, फेस। तो ये काऊ फेस पोज हो गया, इतना ईजी है ये तो, ठीक है। काऊ फेस पोज के अंदर क्या हो जाता है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप है ना एक काऊ हो और आप कुछ चबा रहे हो, ठीक है, वाइल प्रैक्टिसिंग गोमुखासन। दिस पोज स्ट्रेचेस द थाइज, हिप्स एंड शोल्डर्स, एनहेंसिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब ये देखो, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। सो दीज बोथ आर द सेम थिंग्स। सो यू कैन जस्ट राइट इट एनीवेयर। अर्धमत्स्येंद्रासन, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट से सबसे पहले तो चलो क्या बताते हो, क्या इंप्रूव होती है। एक तो स्पाइन अपनी अच्छी हो जाती होगी, क्योंकि ये क्या है, स्पाइनल के लिए हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ट्विस्ट करो अपनी बॉडी को जैसे कि एक प्रेटजेल करता है, और ये बोलो कि अर्धमत्स्यांद्र ट्विस्ट। इसको क्या बोलते हैं, अर्धमत्स्यांद्र ट्विस्ट। ये आसना क्या करता है, स्टिमुलेट करता है अपनी पैनक्रियाज को, अपनी किडनीज को, अपने लीवर को, और इम्प्रूव करता है अपने डाइजेशन को, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो अपन हर जगह लिखेंगे। आर से क्या हो जाएगा, वृक्षासन या फिर ट्री पोज। वृक्षासन या फिर ट्री पोज में क्या हो जाता है, मैंने आपको अभी क्या बताया था, वृक्षासन या फिर ट्री पोज के अंदर, ट्री पोज में बेसिकली वी जस्ट सॉ डैट वी जस्ट हैव टू स्टैंड लाइक अ ट्री। ये सी, वी जस्ट हैव टू स्टैंड लाइक अ ट्री विच स्ट्रेथन्स आवर लेग्स, इम्प्रूविंग बैलेंस वाइल कामिंग आवर माइंड्स, और रिड्यूस कर देता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ईटिंग। सो वी कुड जस्ट ऐड वन पॉइंट। सो अब अपने को 2 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए ट्री के, कि भाई अपन ने सबसे पहले ओबेसिटी के अंदर देख लिया, और नाउ वी हैव सीन इट इन डायबिटीज़। सो फॉर डायबिटीज़ इट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, एंड फॉर ओबेसिटी इट हेल्प्स इन इंडाइजेशन। सो ट्री पोज के 2 तो अपने हो ही गए, और इट कीप्स द बॉडी काम, ये थर्ड अपना जो अपने को बचपन से आता है। बस ये 3 पॉइंट लिख दिए एंड वी गॉट द फुल मार्क्स, ठीक है। वृक्षासन इंप्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेथन करता है अपने लेग्स को, प्रमोट करता है रिलैक्सेशन को, बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन को किस तरह से याद रखेंगे, हाइपरटेंशन मतलब एच से हो रहा है,
तो ये क्या है, हिप्पो। हाइपरटेंशन मतलब हिप्पो। हिप्पो के अंदर क्या हो जाता है, हाई ब्लड शुगर, आई से इनएक्टिविटी हो जाता है, पू से क्या, ये किस वजह से होता है, पुअर डाइट की वजह से होता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से होता है और ओबेसिटी की वजह से होता है। हाइपरटेंशन लोगों को किस वजह से हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब जैसे ही आप ये सोचो कि एक हिप्पो के बारे में सोचो, वो ऐसा हिप्पो है जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और वो है ना इधर उधर घूम रहा है। आपकी गली के बाहर एक हिप्पो है जिसका क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, और वो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। इट्स अ फन वे टू रिमेंबर दैट हाइपरटेंशन इज अनदर टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या एक फनी वे है। इनएक्टिविटी के लिए क्या करो आप चलो एक काम करो, पिक्चर करो एक लेजी हिप्पो को। लेजी हिप्पो मतलब बहुत ज़्यादा भैंस की तरह मोटा हिप्पो, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा लेजी है, और वो अपने आसपास में घूम रहा है, ठीक है, या फिर लैग कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी को, ये भी कंट्रीब्यूट करता है हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। और वही वाला जो हिप्पो था वो लेजी था। पुअर डाइट, इमेजिन करो वही हिप्पो जो है वो क्या है, जंक फूड के लिए जा रहा है, वो जा रहा है और जंक फूड खा रहा है। वो किसके लिए जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जंक फूड खा रहा है। तो पुअर डाइट स्पेशली वन हाई इन सोडियम अनहेल्दी फैट्स होते हैं, कैन लीड टू हाइपरटेंशन। वॉच वॉट यू कैन ईट, कीप योर ब्लड pressure in check. We must keep our blood pressure in check. So basically I am just explaining all these points, but you don't have to remember, you just have to remember this hippo, and accordingly you just have to remember the all the keywords which are highlighted here. ओके। स्ट्रेस मतलब क्या करे, वो जो हिप्पो है वो बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है। उसके बाद में स्ट्रेस कैन एलिवेट ब्लड प्रेशर लेवल्स, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीथिंग, योगा टू कीप स्ट्रेस एट बे, ठीक है। ओबेसिटी आपको पता ही है, चबी मैंने आपको बताया था ओबेसिटी के लिए बेसिकली। तो डेट ऑलरेडी कवर्स ऑल द थिंग्स डेट यू वांट टू रिमेंबर अबाउट ओबेसिटी, बिकॉज इट इज व्हाट, काउट पोटैटो सिंड्रोम, हेल्दी ईटिंग, नॉन हैवी ईटिंग, अंडरस्टैंड योर बॉडी, बैडली लाफ्स, ठीक है। ओवरकम कैसे कर देंगे अपन लोग इसको, आप इसको किस तरह से याद कर रखेंगे, काम हिप्पोज लोअर, जो भाई काम हिप्पो होते हैं ना, हिप्पो 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 हिप्पो, ये जो काम होते हैं ना, ये लोग जो काम होते हैं उनका क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि काम अगर हिप्पो है तो लो ब्लड प्रेशर होगा। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, काम HIP हिप, CHIP लो ब्लड प्रेशर से LBP। तो ये क्या हो जाएगा, कोबरा प्रोज हेड स्टैंड, कोबरा पोज हेड स्टैंड का मतलब क्या हो जाता है, सिरासन। भाई इंग्लिश के अंदर नाम है, हिंदी में लिख भी रहे अपन। हेड स्टैंड मतलब क्या हो जाता है, शिरासन। पी से प्लोपोज या फिर हालासन बोल देते हैं, हालासन या फिर प्लोपोज बोल देते हैं। बी से क्या हो जाएगा भैया अपना, बी से हो जाएगा अपना ये LBP से क्या हो जाएगा, लेग्स अप द वॉल पोज, लेग्स अप द वॉल पोज। विपरीत करनी, ये कौन सा आसन है, विपरीता करनी आसन है ये कोई तो। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कोबरा पोज, एंड एज वेल एज यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द हेड स्टैंड पोज की उसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो अपने को अगर ओवरकम करना है, किस चीज़ को कर रहे हैं, हाइपरटेंशन को, तो हाइपरटेंशन को कर रहे हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर को, मतलब अपने ब्लड प्रेशर को ये थोड़ा सा ये बैलेंस रखने के काम में आता है। तो ये पॉइंट तो अपन हर में चेपेंगे। मेंटल स्ट्रेस कम करता है, ये पॉइंट भी हर में चेपेंगे, ठीक है। और क्या क्या कर देता है, दिस आसना हेल्प्स स्ट्रेच द स्पाइन हेल्प्स। अब ये देखो, इमेजिन करो वो जो हिप्पो था ना, काम हिप्पो, वो ग्रेसफुली लिफ्ट कर रहा है अपने माथे को ऊपर की तरफ, और चेस्ट ऑफ द ग्राउंड लाइक द कोबरा पोज। दिस आसना हेल्प करता है स्ट्रेच करने के लिए स्पाइन को, चेस्ट को, एब्डोमेन को, और प्रमोट कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सो दिस लाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच वी विल बी यूजिंग इन ऑल दीज आसनास, ठीक है। हेड स्टैंड या फिर सिरासन से क्या हो जाता है, विजुअलाइज करो अपने हिप्पो को, और वो खड़ा है सर के बल खड़ा है वो कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो हेड स्टैंड ने क्या कर दिया, उस जो सर के बल जो हिप्पो खड़ा है, ठीक है, उसके जो है माथे के अंदर क्या होगा, ब्लड वाला का जो लेवल है वो एकदम बढ़ गया होगा। हेड स्टैंड इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, काम्स द नर्वस सिस्टम एंड रिलीज स्ट्रेस, देयर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर। प्लो पोज या फिर हालासन में क्या हो जाता है, वही जो हिप्पो है वो क्या कर रहा है, हालासन के अंदर जो वो हिप्पो है ना, वो पानी के अंदर चला गया, और भाई स्विमिंग पूल के अंदर अपना हिप्पो जो है वो तैर रहा है। अब तैरता हुआ हिप्पो स्विमिंग पूल के अंदर कैसा लगेगा, विद देयर लेग्स लिफ्टेड ओवर देयर हेड्स, जो उसका लेग है वो उसके सर के ऊपर है, जो लेग है उसके सर के ऊपर है, जस्ट लाइक प्लो पोज। तो ये क्या कर देता है, थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, इंप्रूव कर देता है डाइजेशन को, सूद कर देता है नर्वस सिस्टम को, और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। अब भाई अपने को तो रेगुलेट ब्लड प्रेशर याद रखना है, उसके अलावा क्या याद रखना है। अब देखो ओवरकम में कोबरा पोज से क्या हो जाता है, अब मैंने तुमको ये 4 चीज़ें सिखाई ना। अब जैसे ही तुम्हारे भुजंगासन आ गया, सिरासन आ गया, हालासन आ गया, तुम क्या लिखोगे मैं बताऊँ। भुजंगासन में तुम लिख देना कि इट हेल्प्स टू, ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के काम आ जाता है, ठीक है। भुजंगासन कब अपन लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट व्हेन इनएक्टिविटी है, मतलब कोई लेजी बंदा है तो
इफ़ देयर इज़ पुअर डाइट कैन बी फिक्स्ड विद भुजंगासन, स्ट्रेस कैन बी ओवरकम्ड बाय भुजंगासन, ओबेसिटी कैन बी ओवरकम्ड बाय भुजंगासन। अब भाई किसी के नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट तो ऐसे ही लिखवा दिए, एक पॉइंट जो तुम्हें बचपन से आता है, 6 पॉइंट अगर तुम किसी में लिख के आओगे तो कौन नंबर काटेगा भाई, ये बताओ। बस तुम्हें ये याद रखने हैं, इतने छोटे छोटे से पॉइंट्स, बस ये सब मत पढ़ो, चलो ठीक है। ये हो गया। लेग्स अप द वॉल पोज, लेग्स अप द वॉल पोज क्या हो जाता है, जो वो हिप्पो था उसने क्या किया, अगेंस्ट द वॉल वो लेटा ऐसे एकदम पकड़ के और ऊपर कर लिए उसके सारे के सारे पैर, सारे के सारे तो दो ही तो पैर, 2 4 पैर होते हैं जितने भी। रिड्यूस करता है एंग्जाइटी को, स्ट्रेस इंप्रूव करता है, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है। अस्थमा के अंदर क्या हो जाता है, अस्थमा किस वजह से होता है, अस्थमा में किस चीज़ की तकलीफ होती है मेरे भाई, अस्थमा में होती है तेरी सांस की तकलीफ, ब्रीथ। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अस्थमा से कैसे करेंगे, इसके अंदर ब्रीथ करो आराम से, ठीक है, रिलैक्स करो, रिलीज़ करो, रिलैक्स करो, रिलीज़ करो, एक्सरसाइज करो आराम से एकदम, एक्सरसाइज विद ईज़, ठीक है। ए से अवॉइड, अस्थमा के ट्रिगर को अवॉइड करो। टी से क्या हो जाएगा, टेक मेडिटेशन, मेडिसिन टाइम से लो। ह्यूमर हेल्थ मतलब लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड फाइंड ह्यूमर इन एवरीडे लाइफ टू कोप विद अस्थमा चैलेंजेस। ई से क्या हो जाएगा अपना, एडुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स, एडुकेट करो अपने आप को और दूसरे लोगों को भी कि अस्थमा होता क्या है। या आप सबके अंदर लिख सकते हैं कि एडुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स अबाउट अस्थमा। अस्थमा और जो भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीथिंग इफ इट इज़ रिटन देन यू कैन ईजिली राइट दिस पॉइंट एज एडुकेट एवरीबडी, ठीक है। तो ब्रीथ इसी के अंदर क्या हो जाएगा भाई, आराम से सांस लो यार। अब मैं इसमें क्या बताऊँ, रिलैक्स और रिलीज के अंदर क्या हो जाएगा, रिलैक्स करो, रिलीज़ करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। अस्थमा ये एक्सरसाइज विद ईज क्या है, ऐसी एक्सरसाइज करो जो अस्थमा फ्रेंडली हो, जैसे कि स्विमिंग हो गई, जेंटल योगा हो गया। अवॉइड करो अस्थमा के ट्रिगर्स को, जैसे अगर कोई एलर्जेंस है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट विगरेट पी रहा है, उसके सामने से मत जाओ भैया। पॉल्यूशन हो रहा है तो उधर मत जाओ, मतलब दिल्ली की साइड में मत जाओ। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है तो मिनिमाइज कर देती है अस्थमा अटैक्स को, ठीक है। टेक मेडिटेशन टाइमली, अगर डॉक्टर वॉक्टर सच्चा ने आपको क्या बोलते हैं, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो और मेडिटेशन वगैरह टाइम से लो। ह्यूमर हील्स मतलब कि हंसते रहो, खुश रहो, और हंसते रहोगे, अपना स्पिरिट हाई रखोगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी तुम्हारे जो भी चैलेंजेस है वो ओवरकम हो जाएंगे। अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं भाई, अगर किसी को भी अस्थमा है तो कौन से ऐसे योगा के आसन करते हैं कि भैया अस्थमा एकदम खत्म हो जाए। बी से क्या हो जाएगा, भुजंगासन। आर से हो जाएगा रिक्लाइनिंग बॉडी आसन, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज। ई से क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। ए से क्या हो जाएगा अपना अर्धमत्स्यांद्रेशांद्रासन। टी से हो जाएगा ट्री पोज। एच से हो जाएगा क्या, हैप्पी बेबी पोज, ठीक है, हैप्पी बेबी पोज ये भी हो जाता है कुछ तो भाई साहब। और ई से हो जाएगा इजी पोज यानी कि सुखासन। अब भाई जो तुम्हें अब 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हें अगर एक अपन ने ब्रीथ याद कर लिया, चलो अब अपने को एग्जाम में ब्रीथ याद आ गया, अब भाई इसके आगे याद नहीं आ रहा तो थोड़ा थोड़ा तो अपने को दिमाग में आ ही जाएगा कि भाई ये हैप्पी बेबी पोज है। ट्री से क्या हो जाएगा, टी से क्या हो सकता है, या तो ट्री पोज हो सकता है या फिर त्रिकोणासन हो सकता है। तो ट्री पोज तो हो ही गया, ये ट्री पोज लिख दिया, ठीक है। और ये ई से क्या हो जाएगा भाई, ट्रायंगल पोज ही तो एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज हो गया। बी से एक ही तो आसन होता है, भुजंगासन होता है भाई। बस ये तूने 3 लिख दिया और तेरे नंबर आ गए पूरे। और 3 के अंदर क्या, इनको एक्सप्लेन करते हुए तू क्या लिखेगा, ये लिखेगा भाई ऊपर के जो तूने से ये पॉइंट पॉइंट लिखे ना, इसी को एक्सप्लेन कर दियो। एक एक लाइन तो बना ही सकता है ना, कि चल नहीं बनाई तो भी भुजंगासन के अंदर लिख दियो, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ ईजी हैं, और ये इट रिलैक्सेस एंड रिलीजेज द ऑक्सीजन लेवल्स ऑफ, ये ऐसा कुछ भी लिख दियो, ठीक है। या फिर बॉडी को काम करता है, रिलैक्स कर देता है, रिलीज कर देता है। और एक्सरसाइज इसको आराम से करो, मतलब भुजंगासन कर रहे हो तो तुम आराम से करो। अवॉइड कर देता है अस्थमा के ट्रिगर्स को, ठीक है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग अस्थमा ट्रिगर्स हैं। टेक मेडिटेशन टाइमली, ये तो चलो इसके अंदर तो ये नहीं लिख सकते। एजुकेट योर सेल्फ, ह्यूमर हील्स, बस ये हो गया भाई, मोर देन इनफ है। और ये क्या कर देता है, दिस पोज ओपन्स अप द चेस्ट, इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी। कभी भी अस्थमा का आ जाए तो लंग कैपेसिटी का लिखना है कि इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बड़े ही प्यार से इसको कर देते हैं अपन हाईलाइट, कि अस्थमा का आ गया तो अपन क्या करेंगे, लंग कैपेसिटी जो है इसके अंदर इंप्रूव हो जाती है। इसके अंदर लिख देते हैं रेगुलेट कर देता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, और प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन, और ये रिड्यूस, वही है, ये प्रमोट कर देता है ब्लड सर्कुलेशन को, रिड्यूस कर देता है स्ट्रेस को। रिड्यूस का नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ब्लड सर्कुलेशन का लिख रहा हूँ ताकि अपन ऑलरेडी देख ले, ठीक है। प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, वेरी इजी। मतलब भाई अब इससे ज़्यादा आसान तो मैं नहीं कर सकता, एआई की इतनी मदद ही ले पाया मैं भी, तो ओवरकम अपन लोग कर ही लेंगे इजीली। अब इसके अंदर ये सारे बता ही दिए, चलो मैंने आपको एक बार के कि ये सारे देख लिए। एक्सटेंडेड ट्रायंगल फोर्स में क्या हो जाता है, प्रिटेंड कि आप एक सुपर हीरो हो, यानी कि आप आयरन मैन हो। स्ट्राइकिंग अ पावरफुल ट्रायंगल शेप, एक्सपांडिंग योर लंग्स एंड प्रोमोटिंग डीप ब्रीथिंग टू ओवरकम अस्थमा चैलेंजेस। प्रमोट कर रहे हो डीप ब्रीथिंग को अस्थमा चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज में क्या हो जाता है,
इमेजिन आप एक बटरफ्लाई हो जो लाई कर रही है ऑन योर बैक। इमेजिन यू आर अ बटरफ्लाई लाइंग ऑन योर बैक। वाओ, एक मिनट, बटरफ्लाई भी है और अपने आप की बैक पे ही लाई कर रहे हैं, अरे वाह भाई। फ्लैपिंग योर विंग्स जेंटली टू सूदे योर एयरवेज एंड काम योर ब्रीथ। सो तगड़ा इमेजिनेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ को इमेजिन करना है, पता करना है, पॉज करो, रीड करो, बेस्ट है, ठीक है। अर्ध मत्स्यांश मतलब हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोसेस, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोसेस। विजुअलाइज योर सेल्फ। अब ये जितनी जगह आया, 3 की जगह आया, तो इट हेल्प्स रिड्यूस ओबेसिटी। 3 पॉइंट अलग अलग लिखना तुम तो अपना। बैक पेन में क्या हो जाता है, इजी पोज या फिर सुखासन में क्या हो जाता है, आराम से बैठ जाओ एकदम रिलैक्स योगी की तरह, क्रॉस कर लो अपने लेग्स को और एकदम आराम से बैठ जाओ, फोकस करो माइंडफुल ब्रीथिंग के ऊपर और कंट्रोल करो अस्थमा की सिम्टम्स को। बैक पेन के अंदर क्या हो जाता है, बैक पेन से बैक आ गया, अस्थमा से क्या आ गया था, अस्थमा किस वजह से हो रहा था, अब देखो एक बार अस्थमा हो रहा था ब्रीथिंग की वजह से, ठीक है। हाइपरटेंशन एच से स्टार्ट हो रहा था, हाइपरटेंशन के अंदर आ गया हिप्पो वाला, ठीक है, हिप्पो के अंदर हो गया था। और उसके बाद में ये देख ही लिया था अपन ने। और उसके पहले एक और कौन सा था, ओबेसिटी आया था एक तो अपना। ओबेसिटी किसकी वजह से, पेट वेट का कुछ तो होता था, तो ये चबी हो गया था इसका। और इसका ओवरकम कैसे किया था अपन लोगों ने, फिट फैट से किया था, ठीक है, फिट फैट से ओवरकम कर लिया था इसको। बस भाई इतना से याद कर लिया ना कोई भी मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। बैक पेन के अंदर देख लेते हैं। बैक पेन के अंदर बेंड एंड ब्रेक, एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, कीप इट लाइट होनी चाहिए, ठीक है। बैक पेन किससे ना हो भैया, अगर आपकी ये सब चीज़ें हैं तो आपको क्या होगा, बैक पेन नहीं होगा। आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे भैया, ये भी बता ही दीजिए। इसको भी अपन ने बैक से याद कर रखा है। बेंड एंड स्ट्रेच, ठीक है, ए से अलाइन एंड सपोर्ट हो गया। कोर स्ट्रेंथ, कीप मूविंग, कोर स्ट्रेंथ और कीप मूविंग। अब ये देखो कौन से पोजेज में होता है। बेंड एंड स्ट्रेच के अंदर मतलब भुजंगासन हो गया, बी से क्या हो गया, भुजंगासन हो गया, ठीक है। और ये अलाइन एंड सपोर्ट किसके अंदर मिलता है, बो पोज या फिर धनुरासन के अंदर मिलता है, या फिर ब्रिज पोज के अंदर मिलता है अपने को, कि ये सेतु बंधासन होता है, इसमें मिलता है, ठीक है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर नो प्रॉब्लम। सी से क्या हो गया, कोर स्ट्रेंथ, ठीक है, कोर स्ट्रेंथ या फिर नवासन हो गया, जैसे कि कोर स्ट्रेंथ या नवासन यानी कि बोट पोज हो गया। और कीप मूविंग यानी कि कैट काउ स्ट्रेच एंड स्पाइनल ट्विस्ट टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता है। बैक पेन भी पता चली गया। एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, नहीं होगा। करेक्ट पोस्चर रखोगे तो नहीं होगा। थोड़ा अगर तुम एक ही चेयर पे 8-10 घंटे बैठे रहते हो पढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ा उठो, घूमो। अच्छा सॉरी, तुम तो पूरा दिन घूमते रहते हो, एक चेयर के ऊपर 5-10 मिनट बैठते हो पढ़ाई करने के लिए। बेंड एंड ब्रेक, ये चीज़ भी हो ही गई, तो अपना ये भी कंप्लीट। पैरालंपिक्स क्या चीज़ होती है, पैरालंपिक्स के अंदर, पैरालंपिक्स अब नाम ऐसे दे दिया तो भाई कुछ समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, ये तो क्या ही दे रहे हैं अपने को, ठीक है। तो अपना सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बैक पेन तक तो यहाँ तक ही था शायद से चैप्टर, और ये वाला तो अपना चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो बेसिकली अपन ने कर लिया है चैप्टर नंबर 3। हाँ, इसके अंदर मानता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बात पता है क्या है कि बाकी सारे चैप्टर इससे बहुत ज़्यादा छोटे, ये सबसे बड़ा वाला चैप्टर यही था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजीली अपन ने कर लिया है। सारे के सारे कीवर्ड्स को क्या करो, आप अपने एक ही पेज पे लिखो, उसके बाद में सोचो कि भाई फिट फैट लिखा था जैसे अपन ने, उसके अंदर क्या था, कि इसका मतलब क्या था, किसका मतलब क्या था, ठीक है, ऐसे सोचो। तो अपने को क्या है, सारी चीज़ें आ जाएगी। एक बार मैं आपको वापस से रिव्यू करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे तो लग जाएंगे। योगा के अंदर क्या हो जाता है, योर फनी बोन, ऑप्टिमल हेल्थ, गिगल्स एंड ज्ञान, अभी विथ एक्स एंड पेन्स। पी से क्या हो जाएगा, पेक्यूलर पोस्चर्स। ओ से हो जाएगा ओम शांति होम, ये किसके अंदर आसनास में देख रहे हैं ना। एस से स्ट्रेच या फिर स्ट्रेंथन करो। ई से क्या करो, एनर्जाइज करो, एलिवेट करो। एस से सिली फेसेस बना लो। ओबेसिटी के अंदर चबी हो जाता है यानी कि काउच पोटैटो पोजीशन। एच से हो जाता है हैवी, वो हेल्दी ईटिंग करो, हैवी ईटिंग की जगह पे। यू से क्या हो जाता है, यूरिनेशन हो जाता है। बी से क्या हो जाता है अपना, बेली लाफ्स, बेली लाफ्स हो जाता है। और दूसरे वाली बी से क्या हो जाता है, एक्टिव रहो थोड़ा और औसम रहो। और वाई से क्या हो जाता है, योयो डाइटिंग को बंद करो, ठीक है। ये चीज़ हो गई चलो तुम्हारी एक बार की, तो मैंने ये तो बता ही दिया। ओवरकम कैसे करते हैं, फिट फैट से। फिट फैट यानी कि क्या हो गया तुम्हारा, फ्रॉग पोज हो गया। आई से हो गया इग्वाना ट्विस्ट। टी से क्या हो गया, ट्रायंगल पोज हो गया, या फिर ट्री पोज हो गया। एफ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ से फिश पोज हो जाएगा वापस से, ठीक है। ये फ्रॉग पोज था और ये फिश पोज है। एयरप्लेन पोज हो गया, ये ट्रायंगल पोज हो गया। भाई अब इससे ज़्यादा आसान क्या ही लेगा। डायबिटीज़ के अंदर क्या हो जाता है, डायबिटीज़ किस वजह से होती है, चल बता। शुगर की वजह से होती है, शुगर की प्रॉब्लम की वजह से। तो स्वीट टूथ हो गया तेरा। यू से हो गया तेरा यूरिनेशन, ठीक है। और जी से क्या हो गया तेरा, जी से हो गया गेट मूविंग। ए से हो गया तेरा अवेयरनेस इज द की। आर से क्या हो गया, रेस्ट कर, रिलैक्स कर, मौज काट एकदम। ओवरकम कैसे करेगा तू, ओवरकम के लिए भी तेरे लिए शुगर ही बना रखा है ताकि तेरे को ज़्यादा याद नहीं करना पड़े। सूर्य नमस्कार कर ले मेरे भाई, उत्कासन कर ले, या फिर क्या करेगा तू, चेयर पोज वाला आसन कर ले। जी से क्या है, गोमुखासन यानी कि, गोमुखासन यानी कि क्या हो जाता है, काउ पोज वाला आसन कर ले, काउ फेस पोज। ए से क्या कर ले तू, अर्ध मत्स्यासेंद्र कर ले, ये अर्ध मत्स्यांद्रेसान कर ले, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट हो जाएगी तेरी। आर से हो जाएगा तेरा वृक्षासन कर ले, या फिर ट्री पोज कर ले। हाइपरटेंशन में तेरा मस्त एक ही चीज़ बताई थी मैंने, हिप्पो
हिप्पो मतलब किस वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, इनएक्टिविटी की वजह से हो जाता है, पुअर डाइट की वजह से हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से हो जाता है। भाई हाइपरटेंशन इस वजह से होता है। ओवरकम किस वजह से होता है, चलिए बता। काम जो हिप्पो होता है, जो गली में घूम रहा था, अगर वो हिप्पो काम है तो उसका क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर हुआ, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, CHIP चिप, और अपने चिप, और ये हो जाएगा LBP, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर। तो C से हो गया तेरा कोबरा पोर्स, S से क्या हो जाएगा, हालासन, या फिर हेड स्टैंड भी लिख सकता है तो उसको, ये हालासन भी लिख देता, गलत नहीं होता, सिरासन हो गया। उधर जो याद आ जाए वो लिखना है, देख। अब P से क्या हो जाएगा, प्लो पोज हो जाएगा, या फिर हालासन हो जाएगा तेरा, ठीक है। L से क्या हो जाएगा, लोअर बॉडी, और ऐसा कुछ तो लग रहा है मेरे को, तो हाँ ये लेग्स, लोअर बॉडी का लग रहा है ना, तो लेग्स ऑफ द वॉल पोज, यानी कि ये वाला हो जाता है। अब ये भी तेरे को याद हो गया। अस्थमा देख ले चल, तो अस्थमा के अंदर क्या हो जाता है, देख भाई, अस्थमा के अंदर कुछ नहीं है, ब्रीथ हो जाता है। अस्थमा किस वजह से, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो ये ब्रीथ हो गया। ब्रीथ के अंदर ब्रीथ इजीली कर, रिलैक्स कर, ठीक है, एक्सरसाइज कर आराम से, अस्थमा ट्रिगर से बचाव रहे। T से क्या हो जाएगा तेरा, मेडिसिन आराम से ले ले, ठीक है। H से क्या हो जाएगा, ह्यूमर करता है अपने को हील। E से सब लोगों को बता कि भाई चीज़ क्या होती है, कोई मजाक ना उड़ा दे तेरा। ब्रीथ से क्या हो जाएगा, भुजंगासन के अंदर बीच से हो जाएगा भुजंगासन, यानी कि कोबरा पोज, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज, ठीक है। E से क्या हो जाएगा तेरा, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। A से हो जाएगा तेरा, वो एयरप्लेन वाला भी लिख सकता है, गलत नहीं करेंगे, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। T से ट्रायंगल या फिर T पोज होता है, तो तू वो लिख दे, ट्रायंगल तो तूने लिख ही दिया यहाँ पे, तो ट्री पोज लिख दे। H से हालासन लिख सकता है तू, और यहाँ पे क्या हैप्पी बेबी पोज लिखा, चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E से तू क्या लिखेगा, ईजी पोज या फिर सुखासन लिख दे, ये भी तेरा काम निपटा। बैक पेन में देख ले तू, बैक पेन के अंदर क्या होता है, बैक की वजह से होता है ना भाई। बैक पेन के अंदर बैंड एंड ब्रेक, एक्टिव लाइफस्टाइल रख थोड़ी सी, करेक्ट पोस्चर रख थोड़ा सा, कीप कर थोड़ा लाइट, कीप इट अप कर। B से क्या हो जाएगा तेरा, भुजंगासन हो जाएगा, ये देख भुजंगासन यानी कोबरा पोज हो गया तेरा। A से क्या हो जाएगा तेरा, अलाइन एंड सपोर्ट के अंदर कौन सा आता है, ये धनुरासन आ जाता है, या फिर बो पोज आ जाता है, ठीक है। और कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, ये कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए कौन सा पोज होता है, बोट पोज होता है। कीप मूविंग यानी कि इसके अंदर भी क्या हो जाता है, K से हो जाएगा तेरा, K से यानी कि कैट काउ स्ट्रेच, या फिर तो वो भी लिख सकता है कि कैट काउ स्ट्रेच तो हो ही गया, स्पाइनल ट्विस्ट, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। बस ये भाई, ये चैप्टर तेरा खत्म हो चुका। अब इसके बाद में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना। एक काम कर, जाके PYQs लगा सकता है अगर तू चाहे तो, और बाकी ये जो है बाकी के चैप्टर वो भी मैं सारे करवा ही रहा हूँ, ठीक है।